सब पलट गए। कल ट्रम्प के जीतने के बाद सब यही बोल रहे थे, अब आएगी तूफानी तेजी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी ऊपर थी और हमारे बाजार भी 2 दिन से ऊपर थे। लेकिन बाजारों ने आज दिखा दिया ठेंगा और आधे से ज्यादा लोगों ने यू टर्न ले लिया है और गिरावट का पूरा क्रेडिट एफआईएस को दे डाला है, क्योंकि कल भी वो 4,500 करोड़ का माल बेच गए थे कैश मार्केट के अंदर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अपडेट मैं आपको दे देता हूं। आज के बाद से रेगुलर वीडियो आएगी। वीडियो आने में लेट हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 8 से 10 के बीच में वीडियो अपलोड कर दूं, इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो अब हम मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी ट्रम्प साहब ही है, मैसिव विक्ट्री उनकी हुई है और अगर आप नेस्डैक का चार्ट देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है, जो कि आपके लिए पहली खुशखबरी है और अब हमारे लिए 100% का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है ये लेवल संभल रहा है या फिर नहीं संभल रहा है। अगर ये संभल रहा है तो ऊपर के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना जो भी ऊपर का कार्यक्रम चल रहा है वो बी वेव में चल रहा है, इसके बाद सी वेव नीचे की बननी है, इसलिए इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेना। अब हम इन लेवल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज फेड की पॉलिसी भी है, इसलिए यूएस मार्केट के अंदर भी नजरें बनाए रखनी है। अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो एक ही कैंडल के अंदर में इसने ऊपर वाले चैनल के पास में पहुंचा दिया है और इसी के पास में 161% का लेवल भी आ रहा है। अब यहीं पर हमको ध्यान रखना है, अगर यहां से रिवर्सल आया तो वापस से नीचे वाले चैनल के पास में आ सकते हैं। ऊपर जाने के लिए इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर रसल का चार्ट देखें तो ये 81% के ऊपर निकला है और प्रीवियस अगर देखोगे तो इसी लेवल के पास में ये बहुत बार फंसा है, इसलिए अब डाउन साइड के अंदर यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे सस्टेन करेगा तभी दिक्कत आएगी और बहुत समय बाद ये लेवल ब्रेक हुए हैं तो इसे यहां से अच्छे से ऊपर निकल जाना चाहिए। अब अगर फंसेगा तो फिर दिक्कत है। और अपसाइड में फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 100% का। अभी इसी लेवल में हम ध्यान रखेंगे और जैसे जैसे लेवल ब्रेक होंगे और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो वैसे वैसे ऊपर के लेवल ओपन होंगे। लेकिन इस मैसिव तेजी के बाद भी अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आज तो इसमें गिरावट हुई है, जबकि पूरी ग्लोबल मार्केट में तूफानी तेजी बनी हुई है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं इस पार्ट को आप ध्यान से सुने, सीखना और समझना बहुत जरूरी है अभी बाजारों में चल क्या रहा है, क्योंकि यही साइकोलॉजी आपके आगे भी काम आएगी, इसलिए ध्यान से सुनना है। अब हम वापस से ट्रम्प साहब की बात करते हैं, क्योंकि सब कुछ इसी के आसपास घूम रहा है और डिस्कस करना भी जरूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कल की ग्लोबल मार्केट की तेजी को देखते हुए सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे, ट्रम्प साहब के आने से हमें फायदा हुआ है। अब वो चाइना को उंगली करते रहेंगे, एंटी चाइना उनकी पॉलिसी रही है। अगर वो टैरिफ बढ़ा देते हैं, अभी लास्ट टाइम यूरोप ने बढ़ाया है गाड़ियों में, तो आउटसाइड चाइना हम सबसे फेवरेट है और पीएम मोदी जी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, तो ये सब हमारे लिए पॉजिटिव है। अब साथ साथ में चार्ट भी देखते रहते हैं, तभी हमको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं हैंग सेंग का चार्ट खोल लेता हूं। 2% की तूफानी तेजी यहां पर दिख रही है और इसी तेजी को देखकर आधे लोगों ने यू टर्न ले लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको स्टोरी लाइन पता होगी, लेकिन अब बहुत दिन हो गए हैं तो एक बार हम करंट एरिया को देख लेते हैं। तो हमने 100% का लेवल डिस्कस किया था और बात करी थी ये फंसने की जोन है और जहां पर भी प्राइस है ये इसकी मेक और ब्रेक जोन है। अगर 20,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो इसका मतलब है चाइना खत्म है। क्यों? बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूं और हम चलते हैं वीकली में। अब यहां से प्राइस के नीचे आने का मतलब क्या है, जो भी पैटर्न बना है अक्टूबर 2022 के बाद 2 सालों के अंदर वो पूरा करेक्टिव बन जाएगा। और अगर यहां से प्राइस नीचे नहीं आया, इसने अपनी जोन को संभाल लिया, तो फिर एक बार प्राइस 27,000 से 30,000 के आसपास जाएगा। इसलिए इन लेवल्स को देखते रहना है। सारे आंसर टाइम के साथ साथ चार्ट के अंदर मिल जाएंगे। अगर बाकी चाइना के इंडाइसेस देखूंगा तो सारे के सारे इंडाइसेस में तूफानी तेजी बनी है। एसएससी कंपोजिट 2.5% ऊपर, फुटसी चाइना 4% ऊपर, सीएसआई 300 3% ऊपर। अब सारे चार्ट्स को एनालाइज करने का कोई फायदा नहीं है, एक इंडेक्स को देख लेना, वहीं से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि स्टोरी लाइन लगभग सब में सेम है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो सब डिस्कस कर रहे हैं, और वो ट्रम्प साहब ने भी अपनी विक्ट्री स्पीच में बोला है वो वॉर के पक्ष में नहीं है। और यही हमारे पीएम मोदी जी का ही मैसेज था, जिसमें उन्होंने ट्रम्प साहब को बधाई देते हुए विश्व शांति की बात करी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वॉर चल रही है 2020 से, कोविड के टाइम से बस देशों के नाम बदल गए हैं। और अगर वॉर रुकती है तो क्रूड ऑयल के अंदर भारी गिरावट होगी। मैसिव लेवल में हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, टॉप 3 कंट्रीज में हमारा नाम है। और अगर क्रूड नीचे आएगा तो हमारा इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा
और इन्फ्लेशन डाउन होगा तो आने वाले टाइम पर हमको रेट कट्स दिखेंगे। और जब इतना सब कुछ होना है और सारे के सारे ग्लोबल मार्केट ऊपर है तो उसके बावजूद भी हम नीचे क्यों हैं, अब इसे हम देख लेते हैं। और अब हम निफ्टी में आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनील सर का पोस्ट देख लेते हैं जो ट्रम्प की विक्ट्री के बाद आया है। जो मुझे समझ में आया है वो मैं बता देता हूं, जो आपको समझ में आया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। मार्केट हमेशा सेकंड चांस देती है बाइंग का, मतलब 4 जून को जो गिरावट आई थी उसमें मौका था बाइंग का, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने उस रैली को मिस कर दिया होगा क्योंकि उस टाइम पर खबरें बहुत बुरी आ रही थी। और अब यहां पर बाजार सेकंड चांस दे रहा है खरीदने का, लेकिन अब तीसरा नहीं देगा। मतलब सुनील सर के मुताबिक गिरावट का चैप्टर क्लोज होने वाला है क्योंकि तीसरा चांस बाजार नहीं देता। अगर दे रहा है तो इसका मतलब है फिर गड़बड़ है। और इस एरिया के अंदर में मैंने आपसे साइकोलॉजी शेयर करी थी, तो एक बार उसे जरूर सुन लेना अगर सीखना है। अगर बार बार बातें रिपीट करूंगा तो बेफालतू में वीडियो लंबी होगी। निचोड़ ये था साइकोलॉजी का, बाजारों को अगर नीचे जाना है तो कोई भी बड़ा बाउंस नहीं आएगा क्योंकि अभी सब बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर साइकोलॉजी अप्लाई करोगे तो यहां पर बना भी नहीं बड़ा बाउंस। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर यहां पर ब्रेकडाउन भी आया तो चाल मुझको सस्टेनेबल नहीं लग रही है। और उसके बाद हम ऊपर भी आ गए, और जो साइकोलॉजी हमने यहां पर अप्लाई की थी उसे करंट एरिया में भी अप्लाई कर लेना। और बड़े बाउंस का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। और इसके लिए हम अर्ली टाइम फ्रेम में चलते हैं, लेकिन इन लेवल्स का भी ध्यान रखना। जब तक प्राइस 24,500 के ऊपर निकलकर सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक ये रेड वाले लेवल भी इंपॉर्टेंट है। और अब हम चलते हैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब सिर्फ इस एरिया को अगर आप देखोगे तो यहां पर प्राइस ने अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करने की कोशिश करी है। तो एक बार हम इसका टाइम चेक कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो 24,500 से नीचे गिरने में टोटल प्राइस ने कैंडल बनाई है 14, और इसी लेवल को वापस से ब्रेक करने में टोटल कैंडल बनी है 17 आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहां पर टाइम ज्यादा लग गया है तो इस पूरे ऊपर के खेल को मैं करेक्टिव काउंट करूंगा। अगर इससे बड़े टाइम फ्रेम का ऊपर का पैटर्न कंफर्म कर दिया तो फिर अलग बात है, और उसे हम टाइम के साथ देख भी लेंगे। अभी हम आवरली टाइम फ्रेम में ही एक रिट्रेसमेंट और लगा देते हैं, और इसका मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं। अब जब तक प्राइस के अंदर 24,140 की जोन संभल रही है, क्योंकि इसी एरिया के आसपास बहुत से टाइम फ्रेम के लेवल भी आ रहे हैं। अगर यहां से प्राइस रिवर्स होता है तो आने वाले दिनों में 38-50% की जोन हमको दिख सकती है। अगर ये बाउंस ही चल रहा है तो मैक्सिमम ये 50% के आसपास खत्म हो जाएगा, और यहीं पर प्राइस का क्लस्टर भी आ रहा है। सब कुछ पॉजिटिव लेकर हम तब चलेंगे जब प्राइस 50% के ऊपर निकलेगा और यहां पर कोई भी पैटर्न कंफर्म कर देगा ऊपर का। अगर हम यहां से ऊपर निकल गए तो हम 17 वेव में नीचे आएंगे, फिर जब वो पूरी होगी तब देखेंगे। लेकिन अगर प्राइस 24,140 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर एक बार अलर्ट होना पड़ेगा, और यहां पर देखना पड़ेगा जो डेली टाइम फ्रेम का 100% का लेवल है वहां पर प्राइस संभल रहा है या फिर नहीं संभल रहा है। और जहां भी हमें दिक्कत लगती है वहां पर हम हेजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब यहां पर बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए या फिर बहुत धीरे धीरे ऊपर का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं हुआ तो ये भी इंडिकेशन देगा हमें ऊपर की चाल के बाद वापस से नीचे काटना है। एक बार मैं पूरा समअप कर देता हूं, ध्यान से सुनना। डाउन साइड के अंदर 14% का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऊपर की चाल है उसको मैं बाउंस में काउंट कर रहा हूं, और जो बाउंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 14% या 23%, जो कि आ गया है। अगर यहां से नीचे कंटिन्यू हुआ तो फिर हमको देखना पड़ेगा जो गिरावट चल रही है वो इसी का पार्ट है। अगर पार्ट है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये फिर 100% में समझ जाएगा। लेकिन अगर ये पार्ट नहीं है और ये नीचे एक नया पैटर्न है तो फिर यहां से भी एक बड़ी गिरावट दिखेगी, और इसे अभी मैं नया पैटर्न लेकर चल रहा हूं। टाइम के साथ पिक्चर क्लियर होगी और इसे हम अपडेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ भी चेंज हुआ, जब तक हम 14% के ऊपर है तब तक हम ऊपर के खेल में है। अगर यहां से ऊपर की चाल बनती है तो पहले फंसने की जोन 24,500 के आसपास होगी। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर जाकर 38 से 50% के लेवल ओपन होंगे, और ये जोन प्राइस की क्रूशियल है जहां पर हमको हेजिंग की जरूरत ही पड़ सकती है। बाकी हेज करना है या फिर नहीं करना है वो टाइम के साथ पता चलेगा। और ट्रम्प के जीतने के बाद सभी लोग सेक्टर रोटेशन की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी जी ने भी कुछ सेक्टर्स का हिंट दिया है अपने ट्वीट से, जहां पर गवर्नमेंट आने वाले दिनों में काम कर सकती है। हालांकि बहुत से लोगों ने यू टर्न भी लिया है आज के बाजारों के कार्यक्रम को देखते हुए।
लेकिन कुछ स्टॉक्स के चार्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं और जहां पर शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। अब जो कल की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे वो यहीं से करेंगे। जो भी सेक्टर्स और स्टॉक्स न्यूज में चल रहे हैं उन्हें देखेंगे, वहां पर असली में तेजी का खेल है भी या नहीं। और जाने से पहले एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूं। 38-50% की जोन में ही अभी प्राइस फंसा है। कल इसने ऊपर निकलने की कोशिश करी थी और उसके बाद ये खड़ा हो गया। जब भी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी प्राइस वापस से अपने सपोर्ट जोन के पास में पहुंच गया है। और जब तक प्राइस 38% के ऊपर है तब तक इसके अंदर 61% से लेकर 81% के रास्ते खुले हुए हैं। और इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर यहां से लोअर लेवल्स में आने की संभावनाएं बनेंगी। और ये आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो। लेकिन जैसा आपको यह भी पता होगा बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहां पर सिर्फ खुद की स्टडी शेयर कर रहा हूं जो गलत भी हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना